आने वाला समय लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से चलेगा। आज दुनिया कह रही है इंट्यूटिव लीडरशिप चाहिए, है ना भाई साहब? कह रहे हैं ना, आप एमबीए कॉलेज में सिखा रहे हैं ना इंट्यूटिव लीडरशिप। लेकिन इंट्यूटिव लीडरशिप स्ट्रेस्ड माइंड नहीं क्रिएट कर सकता है। इंट्यूटिव मतलब ऊपर की लेयर ऑफ द माइंड बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? साइलेंट होनी चाहिए, तब जो नीचे छुपा हुआ है वो दिखाई देगा। लेकिन ऊपर अगर शोर होगा, ऊपर अगर शोर होगा तो अंदर की जो आवाज है वो तुम्हें सुनाई नहीं देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब उस आवाज सुनाई देती थी हमने उस आवाज को दबा दिया। किस किसने अपने अंदर की आवाज को दबाया है कभी? क्योंकि लोग वैसा नहीं कर रहे, मुझे पता है वो राइट है, बट पीपल आर नॉट डूइंग सो। आई डोंट लिसनिंग टू माई कॉन्शियसनेस एनीमोर। तो कहते हैं इसने अपने विवेक का, क्या बोल देते हैं फिर, इसने अपने विवेक को, तो विवेक आंसर दे रहा था, मतलब विजडम मेरा संस्कार है, वो आंसर देता था, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं। हमने बोला नो, यू कीप क्वाइट। हमने इंटरनेट पे ढूंढा क्या करना चाहिए, हमने लोगों से पूछा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग क्या कर रहे हैं हमने वो करना शुरू कर दिया। विवेक जो कह रहा था वो करना बंद कर दिया। तो विजडम हमारा संस्कार है, वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इट। तो जैसे ये संस्कार इमर्ज होंगे, विजडम इमर्ज होगी, आपका हर डिसीजन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, विजडम से चलेगा, इंट्यूशन से चलेगा। और इंट्यूशन वाला डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होता। लॉजिकल वाला डिसीजन इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि लॉजिक वाला डिसीजन बाहर के पैरामीटर्स को देख के लिया जाता है, और बाहर का पैरामीटर सडनली चेंज हो जाएगा तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। अगर आपने मार्च 2020 से पहले कोई बिजनेस करने का सोचा होगा तो लॉजिक से सोचा होगा, और लॉजिक से सोचा होगा ये सही है, मार्च से ये करेंगे, अप्रैल में ये होगा, जून में ये आएगा, अगस्त में ये होगा, सडनली बंद। तो लॉजिक वाला डिसीजन रॉन्ग नहीं होता, लेकिन चीजें बाहर चेंज हो जाती हैं, लॉजिक वाला डिसीजन वर्क नहीं करता है। लेकिन अगर आपने इंट्यूशन से डिसीजन लिया होता, आप मेडिटेशन में बैठते, साइलेंट बैठते, क्या मुझे ये करना चाहिए, तो अंदर से आएगी नहीं अभी नहीं करना चाहिए, अभी रुको। आप कहेंगे क्यों रुको, सब कुछ तो ठीक है, नहीं अभी रुको। जो दीदी ने बताया वो बहन का सीढ़ी उतरना लॉजिकली राइट था उस अर्थक्वेक के टाइम। It was logically right. To sit up on the first floor which is going to crash was logically wrong. तो इंट्यूशन जो कहती है ना वो मोस्टली लॉजिक के साथ मैच ही नहीं कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो इंट्यूशन ऐसे बताती है कि उसके बाद आप ना उसके ऊपर सोचेंगे, ना किसी से पूछेंगे, और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपने अपना इंट्यूटिव डिसीजन इम्प्लीमेंट किया, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कहेंगे ओ दिस वर्क्स, अगली बार आप फिर उसको यूज करेंगे, ओ दिस वर्क्स, एंड 8-10 बार जब उसको यूज कर लिया, फिर उसके बाद आपका संस्कार बन जाएगा कि आपका डिसीजन इंट्यूशन से ही चलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय निकालकर जब वो बोल रहा होता है तो उसकी आवाज सुननी पड़ती है ना। लेकिन हमारे पास खुद के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हम औरों के साथ बातें करते रहते हैं। कभी एक दिन देखना चाहिए कि हम औरों के साथ बातें करने में अपने कौन से संस्कारों को यूज कर रहे हैं, दोनों साइड में से। और खुद के साथ अगर बैठे तो देखें इस संस्कार की लिस्ट को एक्टिवेट कर देंगे। तो अब आज का पहला होमवर्क, वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग दीज 7 संस्कार्स, राइट। आज से एक भाषा को चेंज करेंगे। मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मेरे में विल पावर नहीं है, मुझसे नहीं होता है। ऑल दिस वोकैबुलरी हैज टू चेंज। मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। भले बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो, सिर्फ बोलना शुरू कर दे, वो संस्कार एक्टिवेट हो जाएगा। ये संस्कार पता है कैसे हैं? ये संस्कार, ये जो हम सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना फोन पर, उसके जैसे हैं। जैसे आप यूट्यूब पे जाओ या कोई भी इन एप्लीकेशंस पे जाओ,
आप एक बार किसी का वीडियो देखो, दूसरी बार देखो, बार बार वही आने लगता है, उसके बाद फिर आता है या नहीं आता? हमें लगता है अच्छा यही वीडियो सब लोग देख रहे हैं, पर दूसरे के फोन पर नहीं आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, एक बार उसको एक्टिवेट किया, दूसरी बार उसको एक्टिवेट किया, तीसरी बार किया, वो ऊपर की प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो हर आत्मा के पास ये 7 संस्कार हैं, और हर आत्मा के पास वो सारे नेगेटिव वाले भी हैं। अगर हम इनको यूज करते रहते हैं तो ये वाले किधर आ जाते हैं, ये वाले ऊपर की प्लेलिस्ट में आ जाते हैं, और यही चलते रहते हैं सारा दिन, चलते रहते हैं सारा दिन, चलते रहते हैं। और फिर क्योंकि हमें दूसरों की प्लेलिस्ट में भी वही दिखा रहे होते हैं, तो हमें लगता है यही वाले राइट है। थोड़े दिन के लिए कॉन्शियसली जब हम इनको ऊपर ले आते हैं, तो उसके बाद ये ऊपर की प्लेलिस्ट में आ जाते हैं और ये ऑटोमेटिक में चले जाते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कैसे गुस्सा करना? आपको पहुंचना है ऐसे स्टेज पे कि हम गुस्सा आ नहीं रहा, मुझे क्या करूं? कौन पहुंचना चाहेगा ऐसी स्टेज पे कि गुस्सा बोलो? पक्का पक्का बोलो, ऐसे ध्यान से। घर जाके ये नहीं बोलना ऐसे थोड़ी, फिर कुछ काम नहीं हो रहा होगा तो गुस्से के बिना कैसे करेंगे, मेरा संस्कार डिसअपियर हो गया तो कैसे चले। आज हमने जो सुबह परमात्मा के महावाक्य सुने, तो उसमें परमात्मा ने कहा ये जो देह भान है आपका, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये आपको पता है कि ये तंग करता है, फिर भी आप इसको थोड़ा सा ना छुपा के रख देते, फिर कभी कभी काम आएगा। और किसी भी चीज का अगर अंश भी छुपा के रखा तो वो अंश को वंश बनने में टाइम नहीं लगता है। दिस वॉज इन टुडेज मूड। वो अंश को वंश बनने में टाइम नहीं लगता है। तो इस संस्कार की लिस्ट को यूज करना शुरू करेंगे। आई एम अ हैप्पी सोल। हम पिछले कुछ सालों से बोल रहे हैं आई एम अ स्ट्रेस्ड सोल। बोलते जाओ बोलते जाओ, बनते जाओ बनते जाओ, और जितना बनते जाओ उतना वो कर्म में आता जाएगा। आज से ये वर्ड्स बोलना बंद कर देंगे और ये वर्ड्स बोलना शुरू कर देंगे। कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, सुबह उठ के आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ लवफुल सोल। मुझे किसी से प्यार चाहिए नहीं, मैं सबको प्यार देने वाली, बिकॉज आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। शांति मुझे कैसे अनुभव होगी? जब मैं किसी भी सिचुएशन को शांति से रिस्पॉन्ड करूंगी, मेरा शांति का संस्कार यूज हो रहा है। सो ऑल दैट वी नीड टू डू टू इंक्रीज दिस सोल पावर इज कि हम इन 7 संस्कारों को क्या करना शुरू कर दें? अब अपनी इंट्यूशन को टैप इन करना शुरू करते हैं। हम सबने इंट्यूशन का अनुभव किया हुआ है, सबने किया हुआ है, एवरीवन, एवरीवन, ओके। अब इसको और बढ़ाते हैं। फोन बजेगा, देखना नहीं किसका फोन है, अपने आप से पूछना ये किसका फोन है। पेशेंस रखना एंड वेट फॉर द आंसर टू कम। द आंसर विल कम। दरवाजे पे घंटी बजेगी, खोलना नहीं, पूछना अपने आप से ये कौन है। Which means we are connecting to vibrations. I have a sanskar of wisdom which is going to answer all this. ये छोटा छोटे छोटी चीजें, फिर बड़ी बड़ी चीजों पे करना शुरू करेंगे। इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है। इंट्यूशन ऑलरेडी हर आत्मा के पास है, क्योंकि विजडम हमारा संस्कार है। विजडम वाइब्रेशन लेवल पर वर्क करती है। किसी से भी मिलते हैं, किसी जगह पर आते हैं, तो ये बाहर की चीजों को नहीं देखना, पहले कहना यहाँ की वाइब्रेशन कैसी है। मतलब उन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दें जो दिखती नहीं है, जो महसूस होती है। लोगों से मिलते हैं तो वाइब्रेशन फील होती है, लोगों से मिलते हैं तो वाइब्रेशन फील होती है, प्रोवाइडेड हम वाइब्रेशन पर फोकस कर रहे हो। सो वेयर डज माई अटेंशन गो? जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको लोगों के जूते चप्पलें दिखाई देते हैं। आपको बोलेंगे आपने देखा कितने अच्छे जूते थे? हमने तो देखा नहीं, कौन से जूते उन्होंने पहने हुए थे। होता है ऐसे? नहीं होता। एवरीबडी हैज एन एरिया जहां उनका इंटरेस्ट, जहां उनकी अटेंशन जाएगी। दूसरा कहेगा मैंने पर्स देखा, बहुत अच्छा था। आपने देखा? मैंने तो नोटिस नहीं किया। कौन सा पर्स? यू सी हाउ दिस हैपेंस। मतलब मेरी अटेंशन किस चीज पर जाती है। तो किसी को जूते दिखाई देते हैं, किसी को पर्स दिखाई देता है, किसी को कपड़े दिखाई देते हैं, किसी को चेहरा दिखाई देता है, किसी को वाइब्रेशन दिखाई देते हैं। आप क्या देखना चाहेंगे? क्यों जी? क्या करना है देख के वाइब्रेशन? क्या फायदा होगा उससे?
क्या फायदा होगा वाइब्रेशन देखने से? वाइब्रेशन देखने से क्या फायदा होगा? क्या होगा बताओ, क्या फायदा होगा वाइब्रेशन देखने से? आज की दुनिया में लोग जो हैं वो बाहर दिखते नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं? कई बार हम धोखा खा लेते हैं। हम कहते मैंने तो सोचा था, वो बोल तो ऐसा रहे थे, कर ऐसा, क्योंकि वो खुद को भी नहीं पता होता उनको वो क्या कर रहे हैं कई बार। क्योंकि हमने एक चीज सीख ली आजकल, हम अंदर सोच कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं। प्योरिटी मतलब अंदर बाहर से स्वच्छ। परमात्मा कहते सच्चाई, सफाई, अंदर बाहर सेम। तो प्योरिटी को अपनी बढ़ानी है तो अंदर बाहर सेम हो जाओ। जो सोच रहे हो वही बोलो, और अगर वो बात बोलने लायक नहीं है तो वो बात सोचने लायक नहीं है। राइट है? अगर वो बात बोलने लायक नहीं है तो वो बात सोचने लायक नहीं है। उसको बोल के लेवल पर नहीं चेंज करना, उसको सोच के लेवल पर चेंज करके फिर उसको बोलो। ये है प्योरिटी। छिपा के नहीं रखी हुई कोई भी चीजें अंदर। तो जब हम लोगों की वाइब्रेशंस को फील करते हैं तो हमें उनकी इंटेंशंस भी पता चल जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हम सब कर सकते हैं, कभी कभी आपको उनके बारे में ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जो उनको खुद को नहीं पता अपने बारे में। आप उनको खुद क्लियरली बता सकेंगे, आप एक्चुअली इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा है। क्योंकि कहते अच्छा, वे थोड़ी देर बैठते कहते हाँ यू आर राइट, यही चल रहा है। बिकॉज वो क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि वो खुद की वाइब्रेशंस की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वाइब्रेशंस कोई डिफरेंट डिफिकल्ट चीज नहीं है, इट्स जस्ट एन एरिया ऑफ लाइफ में वी आर नॉट लुकिंग एट। अब अगर यहाँ इतने बड़े कर्टन्स हैं, अगर मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं तो फिर आप सब मुझे बोलो कर्टन्स बहुत सुंदर थे, कर्टन, मैंने बोला आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा है। तो जैसे ये कर्टन है, जैसे ये सीलिंग है, वैसे ही वाइब्रेशन है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस उसकी तरफ देखना शुरू करना है। इसका मतलब ये नहीं है वो पहले दिन दिखाई देना शुरू कर जाएगा। लेकिन हर एक जब से आप जिससे से भी मिलो, सबसे पहले अपने आप से पूछो मुझे इनसे कौन सी वाइब्रेशन मिल रही है। स्टार्ट ट्यूनिंग इन टू दैट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये सारी ईगो कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसीज है। नहीं तो लोगों से मिलकर उनके कपड़े कौन से थे, उनका शरीर कौन सा कैसा था, मोटे थे वो, पतले थे, क्या थे, उनका रोल क्या था, उनकी पोजीशन क्या है, अच्छा उनको छोड़ो उनकी गाड़ी कौन सी थी। हमारा ध्यान इन चीजों पे जा रहा है। दिस इज लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ ईगो। फिर उनका विजिटिंग कार्ड लेना, वो करते क्या है। जब इतनी सारी चीजों में माइंड अटक जाएगा तो वो माइंड वाइब्रेशन की तरफ आत्मा ध्यान ही नहीं देगी बिल्कुल भी। लेकिन प्योरिटी मतलब कि ये सारी चीज है आपने अचीव किया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आपने अचीव किया क्या, आई एम इंटरेस्टेड इन हु आर यू, आप कौन है। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, और जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा हम उनकी भी वाइब्रेशंस को फील कर सकेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा फोकस हमारी वाइब्रेशंस भी हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि कल सुबह हम व्हाइट ड्रेस पहने और वो रात तक व्हाइट रह सकती है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल मॉर्निंग 6 o'clock से रात को 9 o'clock तक व्हाइट को स्पॉटलेसली व्हाइट रखना? यस? आप कल करके देखेंगे? करके देख लें। सुबह व्हाइट पहना, सुबह निकले, ऑफिस गए, फिर उधर के बाद कहीं गए, और शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी या मीटिंग में जाना है, उसमें भी व्हाइट में ही जाना है, और वही व्हाइट में जाना है जो सुबह पहना था। तो सारा दिन कैसे रहेंगे? सारा दिन कैसे रहेंगे? तो काम करना बंद कर देंगे, ऐसे होके बैठ जाएंगे कि मुझे शाम तक इसको साफ रखना है? नहीं। तो हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए ना सबको छोड़ छाड़ के ऐसे अलग बैठना पड़ेगा अपने को साफ रखने के लिए। नहीं। लेकिन क्या हम सारा दिन काम करते हुए उस व्हाइट ड्रेस को व्हाइट रख सकते हैं? यस।
उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अवेयरनेस भी नहीं, सिर्फ अटेंशन। अटेंशन। कहीं भी बैठे पहले चेक कर लो, खाने लगे हो ध्यान रखो। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोला जाता है। सिर्फ ध्यान रखो कि वाइट वाइट रहे। हम कहते हैं मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है। मेडिटेशन यही है कि सुबह वाइट निकलो और रात को वाइट आओ, ये मेडिटेशन है। आ सकते हैं रात को वापस वाइट ड्रेस में? भाई सब क्यों नहीं आ सकते वाइट ड्रेस में वापस रात को, स्पॉटलेसली क्लीन? वो हम तो रोज कर रहे हैं, रोज ही करते हैं, बड़े सालों से कर रहे हैं। और इतना वाइट रहता है कि लोग कहते हैं आप क्या यूज करते हो, इतने वाइट कैसे हैं आपके कपड़े? पता नहीं, इतना तो कभी ध्यान भी नहीं दिया उसके ऊपर। आदत पड़ जाती है, इट्स जस्ट अ हैबिट। और इतने लोग वाइट पहनते हैं हर रोज, इट्स जस्ट अ हैबिट। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो सुबह के पहले आधे घंटे में इस पे दाग लग सकता है। इट्स ऑल अबाउट द वर्ड ध्यान। टेक केयर, अटेंशन।